कैसे हैं बच्चों आप लोग? ठीक है, तो क्लास 10th में हमने प्रोबेबिलिटी प्रायिकता को अच्छे से पढ़ा। उसके बाद अब हम त्रिकोणोमेट्री पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं और त्रिकोणोमेट्री त्रिकोणमिति हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे मेरी बात पे और सारे मैं पहले पॉइंट्स कराऊंगा, उसके बाद जैसे मैं आपको लेके चलूंगा आप जो है अच्छे से उसी तरीके से आप भी मेरे साथ साथ अच्छे से रिवाइज करते चले। बहुत इजी है, बहुत ही आसान है और वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, परंतु हम लोग यहाँ पे सिर्फ 10th लेवल का करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है त्रिकोणोमेट्री। त्रिकोणोमेट्री त्रिकोणोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब तीन, कोण, मिति का मतलब मापना, तीन कोणों को मापना, त्रिकोणोमेट्री। इसमें बच्चों 6 चीजें होती हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। मेरी बात पे ध्यान देंगे, पहले पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते चलेंगे। इसमें बच्चों 6 चीजें होती हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। इसे बोलते हैं ज्या, कोस को बोलते हैं कोज्या, इसे बोलते हैं स्पर्शज्या या स्पज्या। समझ रहे बात को जी? त्रिकोणमिति में कितनी चीजें होती हैं? 6। मेरे साथ बोलो एक बार, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। मैं समझ में आ रहा है आपकी? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है जी। दूसरी बात आपको मैं बता दूं, आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे एक्सिस होते हैं, एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश। ठीक है, आप जानते हो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 का। ये भी कितने का होता है? 90 का। ये भी कितने का होता है? 90 का। ये भी कितने का होता है? 90 का। जानते हैं आप लोग जी? अगर मैं इसे आगे करना चाहूं तो कैसे आपको पता होगा जी? फिर से चतुर्थांश बनाया, ये x, ये x डैश, ये y डैश। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये 90 हम हमेशा यहां स्टैंड करते हैं बच्चों। ये कितना हो जाएगा? 180। जब 90 में 90 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? यहां तक 180। ये कितना हो जाएगा? 90 और ऐड करके 270, 270 और जब 90 और ऐड करोगे तो 360, 360। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 90 वाला, सेकंड होता है 180 वाला, थर्ड होता है 270 वाला और फोर्थ होता है 360 वाला। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? ध्यान देंगे, मैंने अब तक बताया कितनी चीजें होंगी? 6। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, ये 6 चीजें आपको याद करनी है। दूसरी बात, जो एक्सिस होते हैं वो आपस में सब किस पे होते हैं? 90 डिग्री पे होते हैं। तो ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। यदि मैं इसे सही तरीके से बनाऊं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 का, ये सेकंड वाला 180 का, ये थर्ड वाला 270 का और ये 360 का जी। इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब समझ में आता होगा। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? द्वितीय चतुर्थांश, इसे तृतीय चतुर्थांश और इसे चतुर्थ चतुर्थांश। समझ में आया? नोट करें इसे, सारे पॉइंट्स एक साथ नोट करें, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताएं। तो हमने आपको बताया 6 चीजें होती हैं जी। कितनी चीजें होती हैं जी? 6। ध्यान देने वाली बात है बच्चों। इसके बाद दूसरी बात जो सभी बच्चों को पता होनी चाहिए, जो ये 6 चीजें होती हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं बच्चों। कैसे? साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कोसेक, साइन कोसेक का उल्टा होता है, या ऐसे बोल सकते हो कोसेक होता है साइन का उल्टा, यानी कि कोसेक थीटा इक्वल टू होगा 1 साइन थीटा। मैंने क्या बोला? साइन किसका उल्टा होगा? 1 कोसेक का, और कोसेक किसका उल्टा होगा? 1 साइन का। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं कोस थीटा की, तो कोस थीटा होता है सेक का, यानी कि कोस थीटा इक्वल टू 1 सेक, और सेक थीटा किसका होता है बच्चों? कोस का। तो सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलो 1 कोस। समझ में आता है? तीसरी बात जो मुझे बतानी चाहिए आपको, टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 कोट, और कोट थीटा इक्वल टू होता है 1/10। समझते हो?
कोट थीटा इक्वल टू होता है 1/10। आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला मैंने कैसे याद कर रखा है, नोट करके आप लोग भी प्रैक्टिस में लाए अपनी। हमने 6 चीजें पढ़ाई हैं आपको, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। हमने आपको 6 चीजें पढ़ाई हैं बच्चों, 6 चीजें पढ़ाएंगे। तो कैसे हम इन्हें याद करें, तो इन्हें याद करने का सिंपल सा मेथड है, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले का उल्टा होता है। देखो जरा, साइन कोसेक का उल्टा और कोसेक साइन का उल्टा। ठीक है, साफ कर सकते हैं इसे। उसके बाद फिर से आप क्या बोलो, सबसे ऊपर वाला किसका उल्टा होता है, निचले वाले का। कोस किसका उल्टा होता है, सेक का, और सेक किसका उल्टा हुआ, कोस का। समझ में आया। उसके बाद आप फिर से क्या कह सकते हो कि सबसे ऊपर वाला किसका उल्टा होता है, निचले वाले का। टेन किसका, कोट का, और कोट किसका होता है, टेन का। समझ में आया। तो हमें कैसे इन्हें याद कर लेना है, याद करने का सिंपल सा मेथड है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। समझते हो, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। तो कैसे हमने याद किया है, ऊपर वाला निचले वाले का उल्टा होता है, निचले वाला ऊपर वाले का उल्टा होता है। ठीक है, ऐसे ऊपर वाला नीचे का उल्टा होता है, निचले वाला ऊपर का उल्टा होता है। ऐसे ऊपर वाला नीचे का उल्टा होता है, निचले वाला ऊपर का उल्टा होता है। समझ में आया। तो अभी तक सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि साइन 1/, कोसेक होता है, कोसेक 1/, साइन, कोस 1/, सेक होता है, सेक 1/, कोस, टेन 1/, कोट होता है, और कोट 1/10। इतनी बात क्या आपको समझ में आती है बच्चों, बताओ क्या इतनी बात आपको समझ में आती है, आती है। तो नोट करें, ध्यान से सुने, और याद करने का मेथड मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक पॉइंट और आप लिख लें, ये लिख लेना है सबको, फोर्थ बात, कि जो टेन है हम उसे साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं। टेन इक्वल टू कितना होता है बच्चों, साइन अपॉन कोस। ठीक है, और पांचवी बात, जो कोट थीटा होता है उसे हम लोग कोस अपॉन साइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कोस अपॉन साइन। समझ में आता है क्या बोला मैंने, टेन को हम लोग साइन अपॉन कोस लिखेंगे, और कोट को हम लोग कोस अपॉन साइन लिखेंगे। समझ में आती है बात, ध्यान दें, इसे नोट करें, फटाफट नोट करें। चले, इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों। इस पे 1-2 क्वेश्चंस करते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, कोई बहुत बड़ा ज्यादा लंबा छोटा क्वेश्चन नहीं करेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन दे दे वो, इफ यदि कोस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू 2 हो, देन फाइंड द वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी होती है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की। मेरी बात पे ध्यान से सुनिए जरा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा है मेरे बच्चों, पहला लेक्चर जो चल रहा है आपका, इसमें अभी तक आपने क्या पढ़ा है, 6 चीजें होती हैं। मेरा साथ दो, अगर साथ दोगे तो आएगा, बार बार बोलने से आएगा। कभी यार अभी तो बताया था, फिर दोबारा रिवाइज कर रहा है, करना पड़ता है। समझ रहे हो ना, क्योंकि इतनी जल्दी तुम ना तो लिखते ही हो। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको 6 चीजें पढ़ाई हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। त्रिकोणमिति में 6 चीजें होंगी, साइन, कोस, टेन, कोट, बोलो मेरे साथ, सेक और कोसेक। साइन की वैल्यू, साइन को बोलते हैं बोलो ज्या, कोस को बोलते हैं बोलो कोज्या, टेन को स्पर्श ज्या। ठीक है, और इसमें क्या मैंने दूसरी बात क्या बताई कि पहले वाला जो चतुर्थांश होगा, जो क्वाड्रेंट होगा, वो हमारा 90 पे होगा, दूसरे वाला 180 180, तीसरे वाला 270 270, और चौथे वाला 360 यानी कि 360। ठीक है, पूरा चक्कर घूम जाएंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि साइन कोसेक का उल्टा होगा कोसेक साइन का, बोलो मेरे साथ, कोसेक का उल्टा होगा सेक कोस का, टेन कोट का उल्टा होगा, वेरी गुड, और कोट टेन का। और एक बताया टेन इक्वल टू होगा साइन अपॉन कोस, और कोट इक्वल टू होगा साइन अपॉन कोस अपॉन साइन। अब मैंने सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि कोस प्लस सेक इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो हमें दिखाई दे रहा है बच्चों ये स्क्वायर पूछ रहा है, तो हम भी दोनों को क्या कर लेंगे, वर्क कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर तो पूछता है वो, तो लिख लें, बोलो कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग।
अरे इधर भी वर्ग इधर भी वर्ग। अब a प्लस बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। हाँ जी, आजकल 10th में ऐसा बच्चा भी है भाई साहब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला याद नहीं होता उसे। ऐसा बच्चा भी होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर गदो बड़ा करो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे ओपन कर ले, देखें आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या बना बच्चों, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ में आता है जी, प्लस 2ab 2a इंटू बी इक्वल टू कितना हो गया 4। ये बोला a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab इक्वल टू 4। तो ये आ गया जी कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस। इसे सेक को ओपन कर लिया हमने, 1 कोस अभी तो पढ़ाया था, जस्ट अभी इसी लेक्चर में अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया था। सेक इक्वल टू कितना होता है, सेक थीटा 1 कोस थीटा। सेक क्या होता है, 1 कोस बताया था। तो हमने यहाँ पे सेक को क्या कर दिया 1 कोस, इससे कैंसिल हो गया बच्चों। तो ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 4। और ये आएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 2। तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। वैल्यू समझ में आई इसकी, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, समझ में आई होगी बात। ए ये दिया हुआ है और ए जब हमने दोनों का वर्ग कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, इसे लिख लिया 1 कोस, कोस से कोस कैंसिल हो गया तो 4 में 2 कितना बच गया 2। समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ लेते हैं, 2 नंबर का पूछ लेते हैं जी। एक और क्वेश्चन मैं ऐसा ही लिख देता हूं, ठीक है। करोगे तो आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा साहब, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ये है tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू √3, तो देन किसकी वैल्यू पूछता है वो, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछता है। वो कहता है इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो कैसे करेंगे बोलो, दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर मतलब वर्ग। जब दोनों का हमने वर्ग किया तो इधर क्या बन गया बच्चों, tan थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर, और इधर क्या बन गया √3 का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम जानते हैं कि यदि रूट का स्क्वायर करें तो वही नंबर आता है जी। अगर हम लोग रूट का स्क्वायर करें तो वही नंबर आता है जी, ठीक है। तो कैसे करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, अभी तो बताया था इक्वल्स टू 3। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 3। कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये क्या आ गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan। अभी क्या बताया आपको, हाँ जी क्या बताया कि कोट थीटा को लिख सकते हैं, बोलो 1/tan थीटा बताया था। तो इसे कोट को क्या लिख लिया आपने 1/tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 3। tan से tan कैंसिल हो गया बच्चों। तो ये आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3, और 2 उधर जाके कैसा बन गया माइनस का। तो फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। समझ में आता है। जरूरी नहीं यहां पे वो √3 देगा, तो क्वेश्चन और भी बना के दे सकता है। 10 में क्या दे देगा, वो दे देगा tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू 3 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9 या 11 कुछ भी, और पूछ लेगा एक ही चीज क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करो। समझ में आ रहा है, नोट करें फटाफट इसे। चले इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों एक और। जैसे
ये दे रहे साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 5, तो वैल्यू निकालनी है बच्चों, कोस नहीं कोसेक, ठीक है। तो पूछ लेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ये आपको करना चाहिए, ये आपको करना चाहिए बच्चों, बहुत ही आसान है ये आपको करना चाहिए। फटाफट मैं 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी देखता हूं कौन बच्चा करके दिखाता है इसे, ठीक है। कौन बच्चा करके दिखाएगा, फटाफट जल्दी से एक बार मुझे करके दिखाओ। यदि साइन प्लस कोसेक इक्वल टू 5 हो तो निकालना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू। जी देखें, किया, कर दिया, चलो वेरी गुड। देखते हैं कैसे, यहां भी क्या कर लेंगे, इसका वर्क कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, बोलो, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आ गया 5 का स्क्वायर, 5 का वर्ग। तो ये क्या बन गया बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, a इंटू बी, और 5 का वर्ग कितना हो गया 25। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से सुने, बहुत सारे बच्चे साइन लिख देते हैं, कोण छोड़ देते हैं, कोसेक लिख देते हैं, कोण छोड़ देते हैं। जब तक तुम ये कोण लिखोगे तो सवाल ठीक नहीं है बच्चों, आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते हो, ये एंगल ही छोड़ देते हो, साइन लिख के फटाफट आगे बढ़ गए, ऐसे नहीं करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये वाला झुकाते हो, साइन स्क्वायर थीटा, ये भी झुकाते हो, बोलो कोसेक स्क्वायर थीटा, 2 साइन, अभी भी आपको बताया था, अभी इस कोसेक को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन, बताया था ना। ये कितना आ गया 25, ठीक है। ये कुछ बच्चे 5 का वर्ग 10 बता रहे हैं, 5 दूनी 10, नहीं भाई, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, 25, बहुत बड़ी दिक्कत है भाई जी। तो ये वाला जो बातें लिख लेंगे, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 25, 25। ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 23। कितना बचेगा, 2 जाके 23, समझ में आ रहा है 23। इसे नोट करें। अभी तक आपने ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ा, ट्रिगोनोमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, समझ रहे हो ना। और पहले तो 11th में एक पूरी बुक थी, 10th के बाद 11th में ट्रिगोनोमेट्री के नाम से ही बुक थी, ठीक है। तो सिलेबस तो बहुत बड़ा है, लेकिन 10th में बहुत छोटा सा लेवल है इसका, तो उसे थोड़ा ध्यान से पढ़ लें। बहुत सारे बच्चे इससे बड़ा डरते हैं, ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री, तो मेरे साथ साथ चलें, आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये वादा है मेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, और बहुत सारी बातें डिफरेंट बता के लेके चलूंगा। तो आपको मैंने अब तक 6 चीजें बताई हैं, बताइए मेरे साथ एक बार फटाफट, जो हमने जो लेक्चर पढ़ा उसे रिवाइज करो मेरे साथ। जो अगर ध्यान से आपने ये 15-20 मिनट की वीडियो देखी होगी तो फटाफट मुझे रिवीजन जो मैंने दिया मुझे बैक दो। मैंने क्या पढ़ाया, ट्रिगोनोमेट्री में 6 चीजें होंगी, बोलो कितनी चीजें, 6 चीजें, कौन कौन सी, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। एक बार फटाफट दोबारा बोलो, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, वेरी गुड। दूसरी बात बताओ, दूसरी बात क्या बताई कि सारे जो चतुर्थांश है वो आपस में कितने डिग्री पे होते हैं, 90-90 पे होते हैं। किस पे होते हैं, 90-90 पे, ठीक है। अब मैंने तीसरी बात क्या बताई कि जहां हम खड़े होते हैं वो 0 होता है। पहले वाला खाना 90 का चतुर्थांश क्वाड्रेंट, सेकंड वाला 180 का, तीसरे वाला 270 का, और चौथे वाला 360 का। क्लियर। चौथी बात क्या बताई कि साइन कोसेक का उल्टा होगा कोसेक साइन का, टेन कोट का कोट टेन का, कोसेक का सेक कोसेक, सेक कोस का, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी में मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, अभी तक सिर्फ इतना ही बताया, इसे नोट करें।